आज हम राजपूती ड्रेस की कटिंग और सिलाई करेंगे। इसके लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम कटिंग करेंगे और सेकंड पार्ट में हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और लहंगे से इसकी नाप ले लेंगे। हम इंची टेप की सहायता से नहीं नापेंगे, लहंगे से इसको नापेंगे, इसलिए इसको चीन साथ में ले लेंगे और मगजी 2 इंच छोड़ देंगे और यहाँ पर हम कैंची से थोड़ा सा कट लगा लेंगे। अब एक बार फिर लहंगे से नाप के हम कन्फर्म कर लेंगे और इसको आगे अच्छे से फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको बराबर रख देंगे। चारों कोने इसके बराबर करके एक बार हम फिर लहंगे से नाप लेंगे। नाप कहीं कम या ज़्यादा नहीं है, ये देखने के लिए हम 3 जगह से ये नाप लेंगे। इस कपड़े को बराबर रख लिया है। अब हम कैंची से काट लेंगे इसको। अब ये लहंगा हमारा कट गया है। इसकी कलियां काटनी बाकी है। अब हम इसकी चीन काट लेंगे। चीन को 4 अंगल नाप के चीन काट लेंगे। चीन को फोल्ड करते हुए पूरी काट लेंगे। कपड़ा बिछा हुआ है, इस वजह से हम साथ में इसको काट रहे हैं। ये हमने पूरी काट लिए हैं। अब हम लहंगे की चीन से इसको नाप लेंगे। कम या ज़्यादा होगी तो हम काट लेंगे या जोड़ लेंगे, जबकि ये बराबर है, इसको काटना जोड़ना नहीं पड़ेगा। अब हम इस लहंगे को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसको इधर से काटने के बाद साइड में भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ साइड से कटिंग करने के बाद हमारा ये कपड़ा 4 भागों में बंट जाएगा, जिससे हमारी ये 8 कलियां बनेगी। ये कपड़ा हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसको एक तरफ मुंह करके इसका, जैसे इसको सीधा रखा है, इसके ऊपर भी ये सीधा रखेंगे, ये भी सीधा रखेंगे और ये चारों कपड़े हमने सीधा रख दिए हैं। अगर हम वैसे ही कलियां काटते तो हमारी एक कली उल्टी रह जाती। अब हमारी 8 कलियां सीधी होगी। इन चारों कपड़ों को हम बराबर, चारों कोनों को बराबर मिला के एकदम बराबर बिछा लेंगे। इन चारों को बराबर करके अब हम बिछा लेंगे। चारों को अच्छे से बराबर करने के बाद लहंगे की कड़ी नापेंगे। ऊपर से हम कितने अंगुल की है, जितने अंगुल की ये कड़ी है उससे 2 इंच थोड़ा छोड़ के हम वहाँ से फोल्ड कर लेंगे। इधर भी हम उतनी ही रख लेंगे, बराबर करते हुए ये दोनों तरफ से हम बराबर कर लेंगे। जितनी टांका में लेनी हो उतनी थोड़ी ज़्यादा रख देंगे, बाकी कली उतनी ही रखेंगे। अब हम इसको तिरछा काट लेंगे। अब हमारी ये 8 कलियां कटकर तैयार हो गई है। ये लहंगे की कलियां कट गई है और चीन भी हमने काट लिए। इसकी मगजी हम बाद में काटेंगे। मगजी लहंगे की, कुर्ती और कांचली की, तीनों की साथ में काटेंगे। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती से नाप लेंगे इसको, फिर कैंची से यहाँ चिन करके एक बार फिर से नाप के अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई से 3 इंच ज़्यादा ले लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इस कपड़े का पन्ना कम है, इस वजह से ये पूरा पूरा ही आ रहा है, नहीं तो थोड़ी सी पट्टी बच जाती। अब हमारा जितना कपड़ा है उतनी ही ये कुर्ती होगी। इसके अच्छे से सलवट निकाल करके हम फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़ा कॉटन का है तो इसमें थोड़ी सलवटें थोड़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से हम इसको एकदम सीधा करके फिर उलट के, ऊपर से थोड़ी कान दिख रही है तो हम इसको बराबर काट लेंगे। अब हम कुर्ती से इसको फिर से एक बार नाप लेंगे और जहाँ से कट लगाया वहीं से हमको इसको काटना है। ये बराबर हमने काट लिया है। देखिए एकदम कुर्ती के बराबर ही है। अब इसकी ये सलवटें थोड़ी सी अच्छे से निकाल करके, आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे ही निकाल ली है।
अब हम जिस साइड कुर्ती का गला रहेगा उस साइड से हमने कंधों को नाप लिया है, वहाँ से हम कंधे की कटिंग करेंगे और लंबाई भी इसकी हमने नाप ली है। जहाँ पे एक चिन्ह लगा दिया है और अब हम ऊपर से उस चिन्ह में मिला लेंगे। गोले से काटते हुए ये हमने मिला लिया। अब हम कुर्ती को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारा एक हिस्सा आगे का रह जाएगा और एक पीछे का रह जाएगा। अब हम इसका गला काटेंगे। ये हमारे पास एक बड़ा फॉर्म है गट्टे का, उससे नाप लेंगे। जिसके बराबर ही था ये, उसके बराबर ही हम ये काट लेंगे। अच्छे से गोले देते हुए हमने ये गला काट लिया है। अब आगे की साइड में जहाँ हमारे कंधे थे, गला काटने के बाद कंधा भी हम आगे की साइड से 1-1.5 इंच और काट लेंगे, जिससे हमारे कंधों की अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये ऊपर से गला और कंधे तैयार हैं। अब हम नीचे से चारों कोनों को बराबर करके थोड़ा सा कन्नड़े काट लेंगे। इसको 1 इंच या 1.5 इंच पे कट लगा लेंगे और लंबाई में हम इस पहले वाली कुर्ती से नाप लेंगे, क्योंकि हम ड्रेस की नाप से ही कटिंग कर रहे हैं। इस वजह से जितनी उस ड्रेस के कन्नड़े हैं उतने ही रखेंगे। अब हमारी ये कुर्ती कट कर तैयार हो गई है। इसकी मगजी भी हम बाद में काटेंगे। अब हम कांचली कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले कांचली के बाजुओं की कटिंग करेंगे। जितनी चौड़ाई में वो है उतनी चौड़ाई में हम कपड़ा ले लेंगे। इसको एक बार फोल्ड करने के बाद हम दूसरी बार भी इसको फोल्ड कर देंगे। अब हम लंबाई नाप लेंगे कांचली की। इस लंबाई में हम ये बाजू कट कर लेंगे और साइड में भी हम काट के बाजुओं को अलग कर लेंगे। अब बीच में भी ये कट लगा के दोनों बाजुओं को अलग अलग कर लेंगे। अब हम इन बाजुओं में से खराकी निकालेंगे। खराकी अंदाज से बीच, उधर बीचों बीच और उधर 5 या 6 अंगल तक काटेंगे। इसको गोले में लेते हुए इधर हम बीचों बीच लेके आ जाएंगे। अब हमारी ये खराकी कट गई है और ये बाजू भी कट गई है। अब हम इसमें फड़के निकालेंगे। पहले वाली कांचली के फड़के नाप लेंगे। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए हमने ये 2 फड़के तैयार किए हैं। इन दोनों फड़कों को अलग करके ये हमने दोनों फड़के काट लिए हैं। ये दोनों फड़के कट कर तैयार हो गए हैं हमारे। अब हमारी आड़ और टुकी हम काटेंगे। ये नाप लेंगे, चौड़ाई और लंबाई इसकी बराबर है। चौड़ाई में थोड़े ज़्यादा थे तो हमने थोड़े से काट लिए। अब ये हमारे फड़के भी तैयार हैं। अब हम आड़ निकालेंगे। आड़ की चौड़ाई देख लेंगे। आड़ हमें 4 इंच या 5 इंच लेनी है। और जितनी लंबाई है उतनी ले लेंगे हम अंदाज से। फिर कम या ज़्यादा होगी तो हमें काटना या जोड़ना पड़ सकता है। मैं ऐसे अंदाज से ले रही हूँ। कम होगी तो मुझे जोड़ना पड़ेगा और ज़्यादा होगी तो मुझे काटना पड़ेगा। अब मैं टूकी बना रही हूँ। टूकी अंदाज से 4-4 इंच या 5 इंच की काट लेंगे। अगर नापना चाहते हो तो नाप सकते हो, बट अंदाज से काटनी हो तो 5 इंच चौकोर कपड़ा रख के आप काट सकते हो। ये हमने चौकोर 2 कपड़े काट लिए हैं। फिर इसको कोने से तिरछा रखते हुए एक साइड में नीचे की ओर 1 इंच तक की गोले दे देंगे, जिससे हमारी ये टूकी बन के तैयार हो गई है। अब हम मगजी काटेंगे, इसलिए कपड़े को तिरछा करके फोल्ड कर लेते हैं और कपड़े को उरे भी कर लेंगे। अच्छे से उरे भी करके हम इसको बीच में से कट लगा देंगे।
हम टांका वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं, एकदम साधारण तरीके से मगजी काट रहे हैं। बीच में कट करने के बाद ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम काटेंगे तो डबल मगजी साथ में ही कटेगी। अब हम दोनों कपड़ों से लेंगे कि मगजी काट लेंगे। हम अंदाज से ये फोल्ड करके जितनी मगजी आपको निकालनी है उतनी आप ले सकते हैं। ये एक बार फोल्ड करके हमने देख ली। अब इसको ऊपर से फोल्ड करते हुए मगजी को काटते जाएंगे। ऐसे फोल्ड करके काटेंगे तो हमारी मगजी बराबर कटेगी, कमी या ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे हम लेंगे कि मगजी, ये दोनों लंबी लीरियाँ हम लेंगे कि मगजी के लिए काट लेंगे। थोड़ी बहुत कम होगी तो हम बाद में थोड़ा सा कोना बचेगा तो उसमें से लेंगे कि मगजी निकाल लेंगे। ये लेंगे कि मगजी की हम पट्टियाँ निकाल लेंगे। ये थोड़ी बहुत कम पड़ सकती है मुझे लगता है, तो हम बाद में थोड़ी सी काट लेंगे। अब ये लंबी लंबी पट्टियाँ कुर्ती और कांचली के लिए हम काट लेंगे। जितनी चौड़ाई में हमें मगजी काटनी है उतनी चौड़ाई में हम फोल्ड करके थोड़ी दूर तक काट कर फिर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके हम काटते जाएंगे। ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं तो हमें एकदम बराबर से मगजी कट के तैयार होती है। इस तरह से हम ऊपर फोल्ड करते जाएंगे और मगजी को काटते जाएंगे, जिससे मगजी काटने में हमें बहुत आसानी होगी। ये मगजी कटने के बाद अब हमारी ड्रेस पूरी कट गई है। अब हमें ड्रेस को सिलना है। ऐसे ऊपर रखते हुए पूरी मगजी हमने काट ली है। ड्रेस की कटिंग के बाद ड्रेस की सिलाई का वीडियो अगले पार्ट में आएगा, उसे भी आप देखना। एकदम आसान तरीके से सिलाई बताऊंगी मैं आपको। ये कुर्ती और कांचली की मगजी कट गई है। अब ये थोड़ा सा कपड़े से हम लेंगे कि मगजी मुझे लग रहा था थोड़ी सी कम है, तो हम इस छोटे से टुकड़े से काट लेंगे। इतनी कम है, ज़्यादा कम नहीं है। अब हम ये काट लेंगे तो लेंगे कि मगजी भी पूरी आ जाएगी। अगले पार्ट में हम लहंगा कुर्ती कांचली सब की सिलाई करेंगे, वो भी एकदम आराम से अच्छे से। ये इतनी सी मगजी काटने के बाद हमारे ड्रेस की पूरी कटिंग हो गई है। कि हमने ड्रेस की कटिंग कितनी आसानी से और सरल तरीके से की है, वैसे ही हम ड्रेस की सिलाई करेंगे। उसके लिए अगला पार्ट देखना। ये हमारी कटिंग पूरी हो गई।